सभी में समानता और सभी का सम्मान हमारा मूल भाव रहता है। सभी अपनी अपनी बात रखें और अपने अनुभवों को यहाँ पे साझा करें, जिससे इसको देखने वाले, सुनने वाले जो यूट्यूब पे जाता है, और ये भी एक प्रचार का माध्यम है कि अन्य लोग हमारे अनुभवों को सुन के प्रेरणा लेते हैं और वो साधना में सिद्धि योग में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा जो भी गुरु भाई गुरु बहन अपना अनुभव साझा करना चाहें, वह हैंड रेज करें और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। मैं निवेदन करूंगा विवान कलाल जी से ही, शायद यदि आप पहली बार जुड़े हैं गुरु भाई तो अपने बारे में थोड़ा परिचय दे सकते हैं। विवान कलाल सर जी। ये विवान संदीप मैं मतलब विवान मेरे बेटे का अकाउंट है और मैं पहले ऑलरेडी जोड़ चुका हूँ, लेकिन उसके आईडी से ज्वाइन किया है मैंने। जी जी। अनूप प्रजापत जी, जय गुरुदेव। जय अनूप गुरुदेव भाई आप जी। कुछ बात बता रहे थे, शायद बीच में रह गई थी, तो यदि आप कंटिन्यू करना चाहें तो आपका स्वागत है। जय गुरुदेव भाई जी। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव जी। कल कुछ हमारी चर्चा चल रही थी और शायद बीच में रह गया था, तो आपका स्वागत है गुरु भाई, आप कुछ और ऐड करना चाहें तो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपको जय गुरुदेव और सभी भाइयों को जय गुरुदेव। और जय। कल तो मैंने अपने बारे में पूरा बताया ही था कि 2010 में मुझे गुरुदेव का सीडी के द्वारा दीक्षा मिला था, लेकिन कलयुग के प्रभाव से, तामसिक वृत्तियों से मैं गुरुदेव से जुड़ नहीं पाया। हम्म। और आज ऐसा गुरुदेव ने मुझे ले आके अपने पास ऐसा चिपका लिया है, बोला बेटा अब कहीं जगह नहीं है तुम्हारे लिए। अब मेडिकल साइंस फेल है तुम्हारे सामने, अब मैं ही हूँ। जी जी जी। और सारे नशे तुम्हारे 10 साल से डिप्रेशन की दवा खा रहा हूँ मैं, 10 साल लेकिन से। इस बार जी। ऐसा संयोग हुआ कि लीवर मेरा एकदम गड़बड़ हो गया, अच्छा, अंग्रेजी नशे। दवाइयाँ खा खा के। अच्छा। हम्म। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई मेडिकल साइंस में, एलोपैथ में आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। और एमडी ने मुझे ILBS दिल्ली रेफर कर दिया लीवर के लेके। अच्छा अच्छा। और उसके मैं तब तक कुछ हल्का फुल्का डिप्रेशन था, बहुत नहीं था, लेकिन हम्म। जैसे ILBS दिल्ली का नाम लिया मैं और डिप्रेस्ड हो गया। पूरी रात की नींद गायब, और आज 1 महीना हो गया जी। ऐसे ही चल रही है जिंदगी। अब तो मैं ठान लिया हूँ कि गुरुदेव रखना है तो रख, ठीक करना है तो ठीक कर, जो कुछ है आपके शरण में है। अब जैसा भी होगा, बस यही है, सुबह से शाम तक रो ही रहा हूँ, हंसना तो भूल गया हूँ। अब गुरुदेव के सामने रो रहे हैं, अब गुरुदेव हमको छोड़ेंगे नहीं ऐसे ही। हाँ, लेकिन उनके लायक बनाने के लिए जब तक मेरी अशुद्धियां खत्म नहीं होगी तब तक कष्ट तो मुझे भोगना है। जी गुरु भाई, ये निर्णय गुरुदेव के हाथों में ही रहता है हमेशा कि किसको कितनी मात्रा में दुख देना है, किसको कितनी मात्रा में सुख देना है, ताकि वो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ के गुरु के योग्य बन सके। बिल्कुल। तो गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं कि निष्काम, गीता वाला निष्काम कर्म योग है। निष्काम का मतलब, आज भी एक गुरु भाई से वार्ता हो रही थी तो उनका भी ये प्रश्न था कि एक तरफ गुरुदेव कहते हैं कि निष्काम कर्म योग है ये, दूसरी तरफ कहते हैं भाई आपको इसमें भोग और मोक्ष दोनों मिलेंगे। तो हम्म। चर्चा चल रही थी कि दोनों तो एक दूसरे के विपरीत से प्रतीत होते हैं। तो हमने फिर बाद में चर्चा की, हमने गुरु भाई ने भी, तो ये समझ में आया कि जैसे सुख या दुख तो हमारे रास्ते में आएंगे ही सही, परंतु उनको भोगना नहीं है। हम किसी भी चीज़ को भोगते हैं
तो वो सकाम बन जाता है, तो मतलब वो हमारे कर्म बंधन में जुड़ जाता है। तो इसी तरह का एक छोटा-सा बौद्धिक चर्चा चल रही थी, तो आपकी बात से मुझे याद आया कि किसको कितना दुःख देना है, कितना सुख देना है, गुरुदेव के ही हाथ में है। लेकिन क्योंकि गुरुदेव अपनी भक्ति में लगाते हैं, जैसे हम उनके नाम जप में खोए रहते हैं, तो वो एक तरह से निष्काम बन जाता है। दुःख हो रहा है तो उसका आगे चल के जो उसका नशा आता है नाम का, तो उसमें वो दुःख और सुख जो है वो गायब हो जाता है आगे चल के। तो ये बड़ा अभी दिव्य। भी मतलब धीरे-धीरे पूरा 20-22 दिन हो गया, ध्यान नहीं लगता है। ध्यान बिल्कुल नहीं। आज थोड़ा-सा अनुभव हुआ है कि जी, मुझे क्रिस्टल का शिवलिंग दिखा है। पहले क्रिस्टल जैसा गोला दिखा है, फिर क्रिस्टल का शिवलिंग दिखा है और उसमें से दुधिया प्रकाश। और उसके बाद मेरा कमर में बहुत दर्द हो रहा था, तो बैठा नहीं जा रहा था, तो गुरुदेव से प्रार्थना किया, कमर का दर्द तुरंत गायब हो गया और पैर सुन्न था, वो भी नॉर्मल हो गया। आज का अभी और मतलब रोने का मतलब गुरुदेव ने कुछ सुना है मेरा आज। बिल्कुल गुरु भाई, अ, ये अनुभूतियाँ हैं, बड़ी दिव्य हैं। और गुरुदेव ने प्रतिज्ञा ली भी है, यूँ बोलो या यूँ बोलो, गुरुदेव को आदेश है उनके गुरु का कि तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाए। तो जब उसकी कंडीशन एक ही होती है कि जब हम सारे दरवाजे छोड़ के एक गुरुदेव के दरवाजे के आगे खड़े होते हैं पूरी तरह, तब फिर वो खाली नहीं जाने देते। ये तो निश्चित है, मतलब मैंने भी बहुत बार मेरे जीवन में भी बहुत परिस्थितियाँ थी, विषम परिस्थितियाँ थी, भौतिक परेशानियाँ भी थी। तो उनको उनके लिए भी मैंने कई बार गुरुदेव से प्रार्थना की है। और जो गुरुदेव ने बोला है, मतलब जो मैं चाहता था, जो मैंने चाहा, वो सब गुरुदेव ने एज़ इट इज़ उसको एग्ज़ीक्यूट भी किया। तो गुरु भाई बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, शायद आज से ही आपका जो परिवर्तन या रिज़ल्ट का जो आने का सिलसिला है वो चालू हो गया। आप प्रार्थना करते रहिए। अच्छा, इसमें ऐसा होगा कि जैसे अभी आज आपको कुछ रिज़ल्ट मिला, तो अब आपकी प्रार्थना और गहरी हो जाएगी। फिर आपको और लगेगा कि हाँ, बहुत और आगे कुछ है और है। ये तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। मेरे भी कुछ दिनों पहले कमर में दर्द था, तो बस वैसे ही ध्यान करता हूँ, तो मेरे को पहले पीछे योग होने लगा और वो ठीक हो गया। और कुछ दिन की अभी पहले की बात है, मैं कुछ दिनों से थोड़ा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, बाहर कहीं जाना हुआ, वहाँ कुछ उल्टा-पुल्टा खाने में आया, तो मेरी आँतों में सूजन आ गई। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, तो वो कहते हैं मैं दवाई दे देता हूँ। मैं कहा नहीं, अभी नहीं लूँगा दवाई। तो एक दिन गुज़रा, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं हुई। प्रार्थना पूरी मन से नहीं हो पा रही थी, ट्रैवल वग़ैरह में था। परंतु दूसरे दिन मैं फिर गुरुदेव के पीछे पड़ा। मैंने कहा वैसे थोड़ी होता है। तो उस टाइम मतलब आँतों में स्वेलिंग आने की वज़ह से मुझे फ़ीवर भी आ गया था, और लूज़ मोशन और वोमिटिंग सभी कुछ, मतलब सेंटर पॉइंट होता है ना स्टमक का। तो फिर गुरुदेव से प्रार्थना की, तो गुरुदेव ने एकदम से मेरे ना योग होता है, मतलब मेरे को वैसे भी ये तकलीफ़ ना हो तब भी कभी मैं भारी खा लेता हूँ। और मैं जब सघन नाम जप करता हूँ बैठ के आराम से, तो मेरे को पेट में योग होता है एक अजीब-सा, मतलब हवा ऊपर से नीचे आती है, पता नहीं क्या होता है, तो उससे फिर वो रिलैक्स हो जाता है। तो मेरे साथ फिर वो योगिक क्रिया होने लगी थी पेट में। तो पिताजी, लेकिन वो मेरे माता-पिता इस इन चीज़ों में थोड़ा कम ध्यान देते हैं। उन्होंने फिर भी मेरे को ट्रीटमेंट तो पूरा दिया है, परंतु कहने का मतलब कि उस मोमेंट पे मुझे पता लग गया था कि हाँ, अब गुरुदेव ने ठीक कर दिया है। एकदम रिलैक्स हो गया था मैं। जहाँ पे थोड़ा माइल्ड पेन हो रहा था पेट में, वो ख़त्म हो गया था। तो कहने का मतलब गुरु भाई ये मैं भी 2 दिन परेशान, मेरे को थोड़ा तकलीफ़ हुई, भौतिक या शारीरिक, पर कोई बात नहीं। वो मैं तो यही समझता हूँ कि ठीक है, गुरुदेव ने कुछ काट दिए, बहुत ज़्यादा बुरे। मुझे जी। 10 दिन से लगातार योग हो रहा है, अच्छा, दिन अच्छा। भर हो रहा है। अच्छा, योगिक क्रिया दिन भर हो रही है। जब मंत्र जप करने बैठ जा रहा हूँ फोटो के सामने, फिर जी, जी। फिर नीचे बैठ जा रहा हूँ, क्योंकि बेड पे तो संभव नहीं है वो सब क्रिया करना। जी, जी, जी। और और मेरी वाइफ योगा टीचर है, तो बोल रही है आपको तो ये उड़ियान बंद लग रहा है, जालंधर बंद लग रहा है आप
आपको, तो ये योगा कर रहे हैं, वो सब योगा बताया जा रही है, ये जी योगा हो रहा है आपको, ये प्राणायाम कर रहे हैं, मंडूकासन कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप। मतलब जी हम कहें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास मतलब कोई बोल रहा है कि करो, और हाँ मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो रहा है। जबकि यह ऑटोमेटिक। क्रिया हमको बहुत पहले भी होती थी, सर घूमता था, डिप्रेशन था, सर घूमता था, लेकिन जो एक मेन बीज, मैंने मूल कारण था जो समर्पण भाव, हम्म, वो नहीं था। जी जी जी। अल्टरनेट हमको मिलते जा, अल्टरनेट मिलते गया, हम गुरुजी को साइड करते गए। लेकिन आज के डेट में मेरे पास अल्टरनेट कुछ भी नहीं है। कल गया होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आया, प्रार्थना किया गुरुदेव से कि मेडिसिन ले आऊं, तो मेरी हम्म अंतरात्मा बोली कि ये तुम्हारी अंतिम दवाई है, हम्म, ले लो, ये अंतिम दवाई है, इसके बाद दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ी। फिर जी जी जी। फिर मैं पूछा कि गुरुजी 1 महीना हो गया, ड्यूटी नहीं गया, भौतिक जीवन कैसे चलेगा। फिर हम्म उन्होंने, आज की मीटिंग है, आज तारीख है आपको बता रहा हूँ, 26 जुलाई है। उन्होंने हम्म, बोला 10 से 15 अगस्त के बीच में तू एकदम ड्यूटी करने लगेगा। अच्छा, मेरी अंतरात्मा बोल रही है, मैं नहीं बोला। बहुत सुंदर बहुत। 10 से 15 अगस्त। तो अब यह हम आपसे शेयर कर दिए हैं, अब देखिए आगे गुरुदेव की महिमा, आगे उन्होंने कुछ मेरे लिए अच्छा सोचा ही होगा। जी जी जी। और दूसरी बात बता रहा हूँ कि मैं जिस चीज से पीड़ित हूँ 10 साल से, लिकोडर्मा से, हम्म, उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, और कम से कम 20%, 10 से 20% वो पैचेज मेरे कवर हो गए। कवर हो गए हैं, अच्छा। हाँ, बिना मेडिकेशन एकदम सब छोड़ दिया हूँ, अब वो कवर होते चले जा रहे हैं। बस यही डिप्रेशन, अनिद्रा और पेट की समस्या यही है। तो गुरुदेव जी पूरा ओवरहालिंग कर रहे हैं, हमारा चल रहा है। जी, इसमें गुरु भाई गुरुदेव स्पीच में एक बात कहते हैं, वो सभी के साथ साझा करूँगा। गुरुदेव कहते हैं, अगर आपको मुझसे सिर्फ बीमारी के लिए ही मेरे से मिलना हो रहा है, बीमारी के लिए ही मुझसे जुड़े हो तुम लोग, तो बता रहा हूँ सरदर्द भी ठीक नहीं होगा। इस तरह की बात गुरुदेव कहते हैं। एकदम सही है। हाँ, तो कहने का मतलब कि हम जब भी जैसे नए साधक जुड़ते हैं, स्टार्टिंग तो उनकी इसी तरह होती है, भाई वो यूट्यूब पे या कहीं सर्च करते हैं भाई कैंसर का इलाज, एड्स का इलाज या किसी और पेट की बीमारी का इलाज। परंतु जब हम इस दर्शन को समझ लेते हैं तो हमारा ये कर्तव्य भी है और हमारा ये भाव होना चाहिए कि अब तो हमारा जो उद्देश्य है वो गुरुदेव है, मतलब आत्म साक्षात्कार कहो या गुरुदेव से मिलना कहो या गुरुदेव जो चाहते हैं अंतिम मंजिल पे हमें ले जाना, वो है। अब गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं कि देखिए, समाधि लगे बिना माया का आवरण क्षीण नहीं होता या मृत्यु का रहस्य क्लियर नहीं होगा। समाधि लगना जरूरी है। अब समाधि, फिर दूसरी लाइन बोलते हैं गुरुदेव कि समाधि तभी लगेगी जब रोग मुक्ति हो। अगर शरीर में कोई अंग बीमार है तो ध्यान उधर जाएगा, समाधि लगेगी ही नहीं। इसलिए कुंडलिनी क्या करती है, सबसे पहले जागने के बाद पूरी बॉडी स्कैन करके और जो भी बीमारी है उसको ठीक करने के लिए योग करवाती है। तो कहने का मतलब बीमारियां ठीक होना तो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये तो अपने आप गुरुदेव कर ही देंगे। इसमें तो कोई गुंजाइश ही की बात ही नहीं है कि मेन, क्योंकि समाधि लगानी है ना, समाधि लगाने के बिना तो मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं उसके लिए। नहीं, बस मैं तो इस आपसे यही प्रार्थना गुरुदेव से कर रहा हूँ कि मोक्ष प्राप्ति करें, हमको मोक्ष दें, और जी, जी, अपने श्री चरणों में जगह दें। बीमारियां तो आपको मर्जी है, ठीक करो चाहे मत करो, जैसे भी करना है करो, जी, जी। हमको तो अब श्री चरणों में जगह चाहिए। अब तक आपने बहुत भटकाया मुझे, आज अचानक से खींचा है हाथ पकड़ के, और उसने में मैं गदगद हो गया हूँ जाने के लिए। जी, गुरु भाई ये तो बहुत आनंद जीवन आया। जाना ही है, बहुत बहुत भौतिक चीजें, भौतिक पत्नी बच्चे सब लोग हैं, आज हैं, जब तक श्वास है तब तक आस है, श्वास नहीं तो खत्म। लेकिन हाँ ये जी, सबसे बड़ी बात गुरुदेव ने बोली कि जीवन मरण से छुटकारा पाना है तो बस मंत्र जपो। मंत्र जप करो, सही बात है। बस कष्ट तो आएंगे, कष्ट तो जाएंगे। आप ये और बात, जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कष्ट आते हैं और जाते हैं और कष्ट का आभास हमें सिर्फ़ उस क्षण ही होता है, उसके बाद या उससे पहले नहीं होता है। मतलब कल मेरे जो तकलीफ़ थी आज मुझे याद भी नहीं है, नॉर्मल हूँ हम्म, एकदम। तो कहने का मतलब कि जो
शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाला है, वो तो गुरुदेव का आनंद ही है। सुख दुख और ये सब चीजें तो मतलब आनी जानी है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुदेव के साक्षात दर्शन कर लिया मैंने चौपासनी जाके। अच्छा, हाँ बहुत सुंदर। हाँ, 2011 में गुरुदेव ने बुला लिया था मुझे। जी जी जी, बहुत अच्छा। हाँ, तो मैं साक्षात दर्शन कर लिया, गुरुदेव के चरण स्पर्श कर लिए, उनके रज अपने माथे पर लगा लिया। और कहीं ना कहीं ये अनुकंपा मेरे साथ उनकी जुड़ी रही, और वो मुझे छोड़ने वाले में से नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है गुरु भाई, ये तो गुरुदेव स्वयं जब पकड़ते हैं तो फिर वो छोड़ेंगे क्यों? उनको तो आगे पीछे का सब पता है। तो जैसे गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं कि फिल्म बन चुकी है, ये तो सिर्फ रिप्ले चल रहा है। तो कहने जी का जी। मतलब उनको तो सब पता है आगे क्या होने वाला है। जिस दिन उन्होंने दीक्षा दी है हमें, उस दिन उनको पता है कि ये नालायक क्या क्या करने वाला है आगे, या इससे मैं क्या क्या करवाऊंगा आगे। तो फिर छोड़ने का तो भाव है ही नहीं, तो गुरुदेव स्वयं पकड़ते हैं। लेकिन ये बात भी मैंने बड़ा मतलब अनुभव की है कि ये गुरुदेव ही पकड़ते हैं दरअसल। हम सोचते हैं कि हम नाम जप कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, नहीं या नहीं नहीं, ये जबरदस्ती तो गुरुदेव। 100% सही बोला आपने, गुरुदेव ही पकड़ते हैं। तो ये गुरुदेव ही पकड़े रखते हैं। बहुत अलग अलग तरह के विचार आते हैं, कई बार तो भाव एकदम शून्य हो जाते हैं, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं बचता, बस उसी टाइम, उस टाइम भी गुरुदेव ही पकड़ के रखते हैं। अदरवाइज बहुत तामसिकताएं हैं इस संसार में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई। आप कुछ और बताना चाह रहे हैं, बताइए प्लीज। हाँ, बस एक सेकंड और लेना चाहूंगा। हाँ भाटी साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं हाँ कि जी। जैसे कल मैं नींद में, मतलब अर्ध निद्रा में सो रहा हूँ, तो हम्म। जैसे लग रहा है मेरे चारों तरफ पानी के मोटर चल रहे हैं। फिर उठ के अच्छा। जाके देख रहा हूँ, किसी का मोटर नहीं चल रहा, सब बंद है। मुझे मोटर की आवाज सुनाई दे रही है। गुरु भाई, ये नाद हो सकता है। ये हो सकता है आपको दोबारा सुने तो दोबारा, अगर कंटिन्यू सुनने लग जाए तो ये नाद है एक्चुअली। नाद अच्छा। किसी तरह की आवाज़ का हो सकता है। जैसे मुझे झिंगुर सुनाई देते हैं, कुछ गुरु भाइयों को नगाड़े सुनाई देते हैं, कुछ को शंख ओम इस तरह की ध्वनियाँ भी सुनाई देती है। तो ये अंदर बजता है, ये ध्वनि अंदर की है। तो नहीं, बाहर ये, सुनाई दे रहा, बाहर बाहर के आवरण में मुझे लग रहा है कि मोटर चल रहा है पानी वाला। अच्छा, बाहर से। लेकिन देखा, हाँ, लेकिन कोई मोटर वोटर नहीं चल रहा था। तो हो सकता है ये कोई और सिद्धि हो इस बारे में, जिनको अनुभव है। मैं कोई गुरु भाई को यदि अनुभव है इस बारे में, तो उनका मैं स्वागत करूंगा कि अनूप गुरु भाई को बताएं कि जी। इस तरह की उनको आवाज़ सुनाई देती है, क्या ये कोई सिद्धि है या नाद है या कुछ और है। यदि किसी और के साथ हुआ है तो बताइए। जय गुरुदेव। ठीक है, जय गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव भाई साहब। जी कच्छप जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। नहीं, मैं वो गुरु भाई अनूप गुरु भाई के लिए भी बोल रहा था कि अभी हाँ जी, उनका इस अरे सेशन जुड़ने में सेकंड डे ही था, और उनके जो फेस के एक्सप्रेशन वगैरह से कोई ये नहीं लगा कि ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। तो देखो मतलब अरे है कि सर, नहीं? हाँ हाँ। भाटी सर, बहुत बहुत आपको आभार, आपके दर्शन हो गए। अरे 17 साल बाद नहीं, देख रहा हूँ आपको। अरे अरे गुरु भाई, इधर हम सब बराबर, कोई सर पद धन वगैरह कुछ नहीं, सभी गुरुदेव के शिष्य हैं। कभी भी सर हर जी का जी। यूज नहीं करने का, सभी गुरु भाई बोलने का, ठीक है? जय। जी। और 17 साल दूस बाद आपके सामने नौकरी ज्वाइन की मैंने, आपके पहले रिटायर हो गया, अभी आप वैसे ही सदाबहार हैं। ये तो गुरुदेव की देखो गुरु कृपा है। गुरुदेव की कृपा है, हम कहाँ से कहाँ दोबारा 17 साल बाद मतलब हमारा बात हुआ है, ठीक है? और दूसरा, आप कितने सौभाग्यशाली, अभी हमें अंदर ऐसा होता है गुल्ड की हमारे, हम गुरुदेव को इस भौतिक जीवन में हमें दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, और यू आर वेरी लकी कि आप उसमें गुरुदेव के साक्षात दर्शन हुए, उनसे दीक्षा ली। और ये किसी न किसी, वो बोलते हैं ना, बैकडोर से गुरुदेव का जुड़ाव आपके साथ था, लेकिन वो कुछ हम्म। प्रारब्ध काम होते हैं वगैरह, जो किसी वजह से आप भटक गए। लेकिन वो होता है ना, मतलब किसी रूप में आपको, मतलब गुरुदेव ने छोड़ा नहीं था। और जब सारे सभी रास्ते बंद हो गए, तब किसी न किसी रूप में आपको वापस शरण में लिया है।
और आप मैंने जैसे आपको दिन में हमारी बात बताया था कि आप इस सेशन से जुड़िए और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, जो ये डिप्रेस सब सुमत्र हो जाएंगी, राइट। और दूसरा मैंने ये इसीलिए हैंड रेज किया था, पंकज ग्रुप भाई, इन्होंने ऐसे हमारी दिन में बात हुई थी तो थोड़ा ये इनका ऐसे थोड़ा अपना प्रॉब्लम मतलब बता रहे थे कि मंत्र किस रूप में कैसे जपना। तो मेरा आपसे और भी कोई गुरु भाई पुराने हैं तो इनको थोड़ा मार्गदर्शन गाइड करें कि मंत्र वो इनका मतलब थोड़ी दिक्कत आ रही, वो मेरे को ऐसे बोले कैसे गुरुदेव की आवाज में जपा जाए, कैसे जपा जाए ऐसे। तो जितनी मेरी सामर्थ्य थी मैंने बताया, और आप भी कोई गुरु भाई थोड़ा इनको बताएं ताकि इनका मंत्र जरा थोड़ा ठीक से हो पाए। ये इनकी थोड़ी अनकंफर्टेबल डिस्कंफर्टेबल फील कर रहे थे, मतलब मंत्र जाप में इनको थोड़ी मंत्र जाप परेशानी। पूरा सघन नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो जो गुरु भाई आप अपना जो भी है थोड़ा हो रहा आपके साथ इश्यू, वो थोड़ा इस प्लेटफॉर्म पे रखो। आपको कई ये पंकज जी गुरु भाई और भी कोई गुरु भाई बहन आपको बताएंगे, और आप बस गुरुदेव से प्रार्थना करके शुरू कीजिए, सब चीजें ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। यू नीड नॉट टू पुट एनी एफर्ट्स। ठीक है, ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सॉरी पंकज गुरु भाई, सॉरी मैं जी, बीच जी। में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं इसी सवाल में अपना सवाल भी जोड़ना चाहता हूँ। जी जी भाई साहब। जय गुरुदेव सबको। मेरा सवाल पंकज गुरु भाई ये है जी कि जी जब हम ध्यान में बैठते हैं और मंत्र जाप करते हैं मानसिक रूप से, जी जी तो हमें मंत्र के उच्चारण पे, जो है शुद्ध उच्चारण पे ज्यादा फोकस करना है, या जो संख्या है, संख्या का भी कोई महत्व है कि ज्यादा संख्या जो है अगर हम ज्यादा संख्या में जपेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, जल्दी फायदा होगा। अब क्योंकि क्या होता है, अगर आप जो है संख्या के ऊपर फोकस करते हो कि ज्यादा से ज्यादा जप लें, तो फिर वो उच्चारण भी गलत हो सकता है, क्योंकि जल्दी जल्दी आप जपोगे तो उच्चारण गलत हो सकता है। और अगर आप उच्चारण पे फोकस करते हो तो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। जी तो जी एक तो ये बात, और दूसरा ये जो है थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन और भी है, क्योंकि ये भाव प्रधान साधना है। जी तो जी इस हमें भाव से जपना है। अगर हम भाव से जपते हैं तो संख्या भले ही कम भी हो जाए, या तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, आप समझ ही गए होंगे। हाँ तो जी हाँ जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी गुरु भाई बहनों को लेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ जैसा कि अनूप गुरु भाई या विनोद जी गुरु भाई ने पूछा है, तो इसमें सारांशतः इनका प्रश्न मैं वापस समराइज करता हूँ कि पहली बात तो मंत्र जाप ध्यान के दौरान, मंत्र जाप कैसे किया जाए पूरे दिन भर या ध्यान के दौरान। दूसरा, ध्यान के दौरान किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्या मंत्र जाप की गति को पे ध्यान देना चाहिए, या गुरुदेव की फोटो पे ध्यान देना चाहिए, या मन में आने वाले गुरुदेव के प्रति भावों पे ध्यान देना चाहिए। तो विनोद जी भाई साहब हमेशा गहरे प्रश्न पूछते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये प्रैक्टिकल प्रश्न है ये। मतलब जब हम ध्यान में बैठते हैं तो किस तरह का हमें बौद्धिक प्रयास क्या होना चाहिए। तो चलिए मैं बाकी गुरु भाई बहनों को भी लूँगा। यदि कोई पहले बोलना चाहे तो उनका स्वागत है। जैसे हमारे चोतमल जी गुरु भाई हैं, रामलाल जी भाई साहब भी हैं, और भी कोई गुरु भाई इस विषय में, यदि उनके पहले इस तरह की कोई परेशानी थी और बाद में वो ठीक हो गई, उन्होंने मतलब किस तरह अगर ध्यान का प्रोसेस चेंज किया तो ध्यान लगने लगा, इस तरह का किसी के साथ हुआ है तो वो अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो नाम जप कैसे करना है, वैसे ही बहुत आसान है, और कोई और बताए उससे ज़्यादा अच्छा गुरुदेव स्वयं ही बताते हैं स्पीच में। और गुरुदेव स्पीच में बहुत बार कहते हैं कि इसको तेल की धार की तरह जपना है, इसको साइकिल की चेन की तरह जपना है। मतलब वो चेन का मतलब ये है कि आप एक बंद करोगे तो दूसरा स्टेप शुरू हो जाएगा, दूसरा स्टेप खत्म होते ही तीसरा, मतलब पहला अपने आप शुरू हो जाएगा। तो इस तरह वो चलता रहता है। जो गुरुदेव
स्पीच में जो हम इस सेशन के शुरुआत में भी गुरुदेव का मंत्र लगाते हैं, तो कहने का मतलब कि उसको मानसिक जप करना है उसका। और ध्यान जो है, जो मतलब मुझे व्यक्तिगत लगता है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, ध्यान हमें गुरुदेव में ही रखना होता है, क्योंकि मंत्र तो एक शब्द है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। स्वरूप हमें देखना है तो फिर गुरुदेव का ही होना चाहिए, गुरुदेव को ही देखना है। जपने के लिए मंत्र है वो, परंतु मेन जो है वो गुरुदेव की फोटो है, जैसा कि अब पहले भी 1-2 बार डिस्कस किया है। और जो पीके सिंह जी गुरु भाई की धर्मपत्नी है, उनका भी हमने अनुभव सुना है कि बिना मंत्र दीक्षा के ही उनको खिचड़ी लग गई। या बहुत से पहले जो गुरु भाई होते थे जिनको हम बताते थे, तो पहले मंत्र तो देते ही नहीं थे, पहले तो उनको बोलते थे भी जो भी आप नाम जप रहे हो, मतलब जो भी आप जिस भी इष्ट को मान रहे हो उसका नाम जपो और गुरुदेव की फोटो देखो। तो फोटो का ही महत्व ज़्यादा हमने शुरुआत में दिया है। और बहुत बार हमने ये भी देखा है कि गुरुदेव स्वयं ध्यान के दौरान आके अगर जरूरत पड़ी तो उसको मंत्र दीक्षा दे के चले गए। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना कि गुरु अपनी शक्ति ट्रांसफर करता है, उसका अलग अलग तरीका होता है, शब्द, स्पर्श, दृष्टि, इच्छा, और पांचवा होता है जिसमें शिष्य ले जाता है अपने आप। गुरुदेव आगे कहते हैं वो कबीरदास ले गया। तो कहने का मतलब कि ये गुरु की इच्छा पे ही सारा खेल चलता है दरअसल। मतलब है तो गुरुदेव का, मतलब सिर्फ एक उनका एक थॉट है, परंतु उन्होंने इस प्रोसेस को इजी करने के लिए जो शब्द वाला प्रोसेस है उसके माध्यम से शक्तिपात करना उन्होंने उसको शुरू किया। तो वो शब्द के माध्यम से हमारे में शक्तिपात करते हैं, गुरु अपनी शक्ति शिष्य में ट्रांसफर करता है। तो मंत्र जप करना है गुरुदेव का और सघन करना होता है। अब उसमें अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है, जैसे अनूप जी भाई साहब ने पूछ रहे थे कि उसको जपा कैसे जाए, मतलब उसका कई बार कुछ गुरु भाई बहनों के साथ होता है कि उसमें जपने में, मानसिक जपने में उसको परेशानी होती है, मतलब वो जपा ही नहीं जाता, मुश्किल लगता है उसको जपना, उसको बोलना। जैसे कोई अक्षर होते हैं ना जिनको मुंह से आवाज लेके बोलना बड़ा उसका उच्चारण हमें बड़ा मुश्किल लगता है, तो इस तरह की परिस्थिति होती है। या दूसरी परिस्थिति होती है भूल जाते हैं हम, जपा तो जा रहा है लेकिन बस 2 मिनट जप लिए फिर भूल गए। तो इस तरह की समस्याएं भी होती है। तो इन दोनों ही स्थितियों में आप गुरुदेव का जो यूट्यूब पे मंत्र पड़ा है उसको दोबारा सुने, उसको अच्छे से सुने, उसको रोक के सुने कि क्या मतलब उच्चारण क्या है, उसका सही से उच्चारण हमें समझे। एक काम तो ये, उससे हम उसका उच्चारण का या जो बोलने का जो मतलब तरीका है वो हमें पता लग जाएगा। दूसरा, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि उसको आप किसी भी तरह सघन चलाइए, या आप उसको मतलब गुरुदेव से ही प्रार्थना करनी है। एक जो सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है और जो मैं खुद भी करता हूँ कि आप गुरुदेव में खोए रहो, मतलब गुरुदेव से कनेक्ट रहो दिन भर। तो मंत्र जाप तो गुरुदेव स्वयं करते हैं, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे मैं गुरुदेव को देखता हूँ तो गुरुदेव ही मंत्र जाप करते हैं, मैं तो सुनता रहता हूँ। तो कहने का मतलब कि गुरु पे पूर्ण रूप से निर्भर हो जाना। गुरुदेव ने स्पीच में भी कहा ना कि गुरु ही सब कुछ करता है एक्चुअली। मतलब दादा गुरुदेव के बारे में उन्होंने बोला है कि उन्होंने ही समर्पण करवा लिया बुला के। तो कहने का मतलब कि ये सब चीजें, मतलब वो जो 5 तरीके गुरुदेव ने बताए हैं शक्तिपात के, उसमें से एक तरीका स्पष्ट गुरुदेव ने बोला, इच्छा। मतलब गुरु इच्छा करता है उतने में ही उसकी कुंडलिनी सहस्त्रार में चली जाती है। तो मंत्र एक तरह से एक दूसरा माध्यम है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि गुरुदेव बाकी भी कर सकते थे, चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। तो परंतु ये एक व्यवस्था के अनुसार उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो कहने का मतलब है कि ये जो मेरे को जो व्यक्तिगत रूप से समझ आता है, ये वो चीज है जिससे साधक की सीरियससिटी पता लगती है कि साधक कितना सीरियस है आराधना में। उसके अकॉर्डिंग उसको जितनी मेहनत करेगा इसमें, जितना उसमें एफर्ट डालेगा, उसको उतना रिजल्ट आने लगेंगे।
तो कुछ गुरु भाई, जैसे मैंने पहले भी अपन डिस्कस करते थे इसमें सेशन में, कि अलग अलग तरीके होते हैं सघन करने के पूरे दिन भर मंत्र को, कि आप घड़ी में अलार्म लगाओ, आप अपने मोबाइल में अलार्म लगाओ हर आधे घंटे का, या आप कुछ भी मतलब अलग अलग तरीके से कुछ भी चीज़ें याद कर करके गुरुदेव की सारी तरफ फोटो लगाओ, या कुछ भी जो आपको प्रेरणा दे इस रास्ते पे आगे बढ़ने का, ऐसी प्रेरणादायक वस्तुएं के साथ रहो, या गुरु भाइयों से गुरु चर्चा करो, उनकी बातें सुनो। तो इस तरह आप प्रेरणा लेके इस मार्ग का महत्व समझेंगे। जितना हम इसका महत्व समझेंगे उतना ही हमारा मंत्र जप सघन होगा इसमें। जैसे मैंने पिछले सेशन में भी एक बात चल रही थी कि क्यों नहीं हो पाता है, तो उसका मतलब भौतिक रूप में जो कारण समझ आता है कि हम इसको महत्व नहीं दे पाते, या माया का आवरण भारी पड़ जाता है हमारे पे। जैसे आज मुझे रिजल्ट मिला, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मेरे को मंत्र जप छोड़ना ही नहीं है, परंतु होता क्या है, अगला दिन शुरू हुआ, कुछ नई चीजें आई मेरे जीवन में, माया का आवरण फिर से स्ट्रांग हुआ, या पड़ोसी की लॉटरी लग गई, या कुछ और न्यूज आ गई, या कुछ ऐसा, तो वो मैं भूल जाऊंगा उसको। आज जो मेरी स्थिति है वो कल नहीं रहती है, क्योंकि वो उनका मतलब माया का प्रभाव समझो या कुछ भी समझो। तो कहने का मतलब कि इन सब चीज़ों से मुक्ति तो गुरुदेव से कनेक्ट रह के और उनसे प्रार्थना करके ही हम पा सकते हैं। मेन तो वही है। दूसरा, जो अब ध्यान के दौरान क्या किया जाए, तो उसमें भी जैसे अपन ने डिस्कस किया ही है कि गुरुदेव की फ़ोटो मेन है, उसको यहाँ देखना मेन है। अगर फ़ोटो चली जाती है तो हमें वापस लाना चाहिए। अगर मंत्र जब रुक जाता है तो हमें वापस शुरू कर देना चाहिए, और तब तक करना चाहिए जब तक हम वो ध्यान की अवस्था में एंटर नहीं हो जाते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जैसे ध्यान पे बैठता हूँ, तो जैसे ही बैठता हूँ तो वो ध्यान की अवस्था में चला जाता हूँ, फिर मेरे को पता नहीं रहता कि वो मंत्र चल रहा है, वो मंत्र कितना तेज चल रहा है, गुरुदेव की फोटो कितनी बार आ रही है। तो वो एक अजीब सा स्टेज में चला जाता हूँ मैं, वो फिर गुरुदेव आगे संभालते हैं। तो कहने का मतलब कि ध्यान में हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब तक ध्यान लग नहीं रहा है उससे पहले तक हम मंत्र जाप तेज कर सकते हैं, हम गुरुदेव की फोटो को देखना सघन कर सकते हैं। और वो भी मैं, जैसे एक बार पहले भी बात हो रही थी कि जैसे मैं आंख बंद करके, आंखें मेरी सामने देख रही है और मैंने आंख बंद कर ली और गुरुदेव को देखना शुरू किया मन के अंदर, एक तो ये तरीका है। दूसरा, गुरुदेव जो बताते हैं स्पीच में कि आंखें बंद करो, आज्ञा चक्र पे मुझे देखो। गुरुदेव ने ये नहीं कहा भाई सामने देखो, आज्ञा चक्र पे देखो। यहाँ से नीचे का जगत है माया का, यहाँ से ऊपर का ब्रह्म का। तो ऊपर जाएंगे तो गुरुदेव स्टेबल रहेंगे यहाँ पे आज्ञा चक्र पे। तो आंखें अपनी ऊपर चढ़ाएं और फिर गुरुदेव को यहाँ देखें और फिर नाम जप शुरू कर दें। अब इसमें से अगर ध्यान लगने से पहले अगर अपने कंट्रोल में कुछ आपको लगता है कि मैं नाम जप सघन कर पा रहा हूँ, तो उसको सघन कीजिए, और फोटो चली जाती है तो उसको दोबारा देखिए। तो हम यही कर सकते हैं गुरु भाई। इसमें ध्यान लगने के बाद तो सब गुरुदेव के पास चला जाता है, तो उसमें हम बौद्धिक प्रयास सब खत्म हो जाते हैं। हम एक दृष्टा भाव से वो जो भी यौगिक मूवमेंट होते हैं वो करते रहते हैं, या कुछ और मुद्राएं बंद क्रियाएं होती हैं उनका आनंद लेते हैं। जी गुरु भाई, आपको क्लियर हुआ प्रश्न? पंकज गुरु भाई, जब सोते हैं तो मंत्र का स्पीड एकदम कम हो जाता है, जैसे कि एकदम बंद हो रही है, अब जैसे डाउन हो गया है एकदम। जब बैठ के करते हैं तो जपा चलता है लेकिन शरीर हिलता रहेगा, जी जी। जब चलेगा लेकिन शरीर हिलेगा मेरा। अभी तो शरीर रोक दूंगा तो मंत्र जब भी स्लो हो जाएगा। अच्छा, तो यौगिक मूवमेंट हम्म। साथ रहते हैं आपके हैं? मंत्र जब तक करूंगा तब तक हिलते रहेगा एकदम शरीर। अच्छा हाँ, घूमते चलिए, तो रहूंगा। आपका गुरुदेव कहते हैं ना, चलते फिरते ध्यान होने लग जाएगा बाद में। तो ये कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है आपके। और सोने का गुरु भाई ऐसा होता है कि जैसे आ, मतलब सोने के टाइम यूजुअली मैं तो ऐसा करता हूँ कि मैं मंत्र जप करते करते ही सोता हूँ, मतलब उसमें खोते हुए सोता हूँ। दिन तब में तो मैं भी यही करता हूँ। बस, फिर बस इतना ही करना है गुरु भाई, आगे तो गुरुदेव का काम है। नींद में आने के बाद तो अपने को वैसे ही मतलब
चेतना कम हो जाती है तो उसमें तो हम वैसे भी कहाँ जप पाएंगे। अर्ध निद्रा होती है तो वो एक अलग बात है। जितना हमसे प्रयास होता है उतना हम करें, बाकी गुरुदेव से प्रार्थना करें गुरु भाई, यही इसका है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आप इसको कीजिए, और मंत्र जप में यदि परेशानी आ रही है तो पहला तो गुरुदेव का जो मंत्र है यूट्यूब पे उसको सुनिए ठीक से, और फिर गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। गुरुदेव ही करते हैं सब। जी भाई। चलिए, जय गुरुदेव। जी, और कोई गुरु भाई बहन इस बारे में यदि अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो उनका स्वागत है। चलिए, मनोज जी गुरु भाई ने काफी देर से हैंड रेस किया हुआ है, मैं उनका स्वागत करूंगा। जय गुरुदेव मनोज भाई। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। आज मेरे को ये सीधी जग से जुड़ के 1 साल पूरा हुआ। अच्छा, बहुत सुंदर। आज जी जी। पूरा हुआ 1 साल, मगर मैं 95 से जो था, मेरा आँख से बहाने निकलता है। मैं बोल रही अभी क्या है कि मेरे को बराबर बताने वाला कोई नहीं था। उसमें दूसरा बताया माइक्रोसॉफ्ट में, वो लोग को मैं बोला भाई ऐसा ऐसा है। हाँ तू नया है, चुप कर। फिर मेरे को 3 महीने के बाद मालूम पड़ा इसका क्यों गुरुदेव बोलते आधा घंटा, क्या है क्या नहीं है सब कुछ। 3 महीना बोलने से 90 दिन बोलने से 3 महीना बोलने से बहुत बोले। फिर मैं किसी को तभी मैं बोल नहीं पाता था, किसके पूछने से बोलता है तो नया नया है ना। इसमें सिद्धि जग में कोई नया नहीं है, जो दिन मंत्र सुन लिया वो है। और अभी जो विनोद भाई बोल रहे थे मंत्र जाप का ऐसा है, ध्यान रखने का ऐसा है। 1 साल में मेरे को मालूम पड़ा, आप अगर कोई काम छोड़ के अधूरा करके या बाथरूम नहीं जाके जबरदस्ती बैठ गए तो ध्यान नहीं लगता। आप पूरा फ्री हो जाने का। अभी आपने जो गुरु बहन कोई खाना रखागा रसोई में, वो खाना गिर जाएगा, वो से नहीं, पूरा फ्री होके बैठोगे तो ध्यान में लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। और आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है ना 1 साल का, इसलिए बोलता हूँ। और हम लोग क्या है, मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को घर जाना है, मेरे को खाना खाना है, मेरा चोकड़ा खिलाने का, ये सब होगा तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मेरे को क्या है, पूरा जीरो होके कुछ भी होगा, बारिश होगा, पानी भरने का, ये करने कुछ नहीं, पूरा जीरो होके बैठे होगे तो आपको ध्यान गारंटी लगेगा, मेरा गारंटी। हम लोग क्या करते, आधा काम को छोड़ के उसको करते ना, इसलिए ध्यान नहीं लगता है। मैं बोलता हूँ ना, खुद ही आराम से आप पूरा काम क्लियर करके बोलो, पूरा काम पूरा हो जाएगा ना आपका। पूरा कोई भी काम आधा नहीं, इसे अच्छा ध्यान के बात करो, वही अच्छा है। आधा काम हम लोग छोड़ेंगे तो उसमें ध्यान लगता नहीं है। फिर आप लोग को जैसे लगता है अच्छा ठीक है। आज मैं एक नया चालू किया है, फेसबुक में मैं बहुत एक्टिव हूँ, आपको भी मालूम होगा, क्योंकि वो गुरुदेव का मोदी। और मैं क्या कहे, किसी का भी जन्मदिन होता है उसका मैं आपको भी भेजा था गुरुदेव का फोटो। अपना जो ग्रुप में है, जो गुरु भाई है, मालूम पड़ा ये अपना गुरु भाई है, तो उसमें गुरुदेव का फोटो भेज देने का, हैप्पी बर्थडे लिखने का। उसमें अगर नंबर होगा तो नंबर में उसको बाद में हैप्पी बर्थडे लिखने का। आपको भी लिखा था। ऐसा है कि गुरु बहन थे, उसका नाम नहीं देना चाहता हूँ, उसको मैं शायद 2 महीना पहले उसको हैप्पी बर्थडे लिखता। वो आप कौन बोल के लिखा, मैं इंग्लिश में ज्यादा करके लिखता हूँ, यू आर फेसबुक फ्रेंड मनोज कुमार साहब बोल के, फिर मैं आपका फेसबुक इतना हो गया। फिर कल अचानक उनका फोन आया, जय गुरुदेव जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं बोला भाई मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मगर मैं 95 से गुरुदेव से जुड़ा हूँ, मेरे को आपको भी एक दिन पर्सनल फोन करके बताया था मेरा सब। फिर वो बोला कि मेरा साथ ऐसा है कि जो गुरु बहन लोगों को 4 दिन जो होता है ना, वो बोले भाई क्या हो रहा है। मैं बोला जो भी बोलना पूरा खोल के बोलो,
वो मेरे को बोली कि ऐसा ऐसा मेरा सासू। मैं बोला भाई पानी में रह के मगरमच्छ से झगड़ा नहीं करने का। वो बोला कि कभी भी एक और खाना भी है मैं गुरुदेव को भोग लगा के खाता हूँ। और ठीक है, बहुत अच्छा है। जब भी तेरा सासू या कोई भी आएगा तो उनके सामने तू अलग हो जा, उनके सामने जरूरत नहीं, गुरुदेव को अंदर अंदर बोल ले और तू भोग लगा। वो लोग नहीं रहेंगे तो तेरा मर्जी से तू कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जी वो सासू है, इसका उम्र में भी बड़ा है, उसको भी इज्जत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा है। मैं उसको बहुत समझाया, 1 घंटा बात हुआ और बहुत खुश थी। और उसको बोला तेरा बच्चा कितना है, बोलने से उसको उम्र क्या है कि 30। मैं बोला तेरा उम्र 32 है, मेरा 30 है बोला। और आपका उम्र, मैं बोला 51। मेरा ससुर का नहीं, ससुर का नहीं, गुरु भाई है। ऐसा फिर हुआ उसके साथ। और बोला कि तेरा बच्चा गुरुदेव का जो नवंबर 26 को उसका बच्चा पैदा हुआ है। कितना लकी है, बोला गुरुदेव से, गुरुदेव ने दिया है वो, बहुत अच्छा है। अभी वो बहुत अच्छा किया राजस्थान गुरु का भाई। है, कहाँ का है जी जी मैं कह रहा हूँ उनका। बहुत अच्छा मतलब इस तरह का सामंजस्य से बैठता है कि उसी दिन गुरु परिवार हाँ में। उस दिन बोला बहुत हुआ। इतना चलिए डीपली में कोई विशेष पूछा नहीं। आपको क्या अनुभूति रहा वो बताइए गुरु भाई, सभी इंतजार कर रहे तो हैं कि 1 क्या साल विशेष। में कैसा ध्यान करने का, किसको जुड़ने का, कैसे जुड़ने का, क्या करने का, प्रचार के बारे में बहुत कुछ मालूम है। अभी मेरा कैमरा बंद करता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप कैमरा तो ऑन नहीं नहीं, रखिए। प्रचार के बारे में आप लोग बोलोगे तो उसमें मैं ऑनलाइन घर में भी बैठ के करता हूँ। क्या है कि कोई भी आता है मेरा फेसबुक में, उसको एंट्री करता हूँ। मेरे को बहुत मालूम बढ़िया। पड़ेगा ये थोड़ा गड़बड़ करेगा, मेरे को पहले मालूम पड़ता है। उसको थोड़ा 3-4 दिन 5 दिन रखता हूँ, उसको अंदर तो चला गया तो ठीक है, वो आता है एंट्री करता हूँ। इंग्लिश में बोलते हेलो, ये यस बोल के वो जय गुरुदेव जी लिखता हूँ। वो बोलते जय गुरुदेव जी, व्हाट इज जय गुरुदेव जी। मैं उसको बोलता हूँ और गुरु मंत्र मेरे पास 30 सेकंड का है, वो भेज देता हूँ। और गुरुदेव का नियम है, सब कुछ इंग्लिश में भेज देता हूँ। अभी अभी 15 दिन हुआ, एक पाकिस्तान का आदमी आया, उसको मैं बोला यू वांट टॉक टू मी इन इंग्लिश, ये बोला। जब भी मैं बात कहूँगा क्या, अरे माँ तू पाकिस्तान का है, इंडिया का भाई है, तू हिंदी में बात कर। हिंदी में बात किया, बोला मैं पाकिस्तानी। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तेरा खून कैसा है, लाल है, हाँ लाल है, तो तू अपना ये इसमें ऐसा है, ये सब मटेरियल ले ले, तेरे को अच्छा लगेगा तो बाद में देखेंगे। इसके सिवा और एक फिलीपाइंस का एक छोकरा, वो बोलता है कुंडली जाकर तो हो गया था, मेरे को अभी सो गया। बोला तेरे को कैसे मालूम है, नहीं मेरे को मालूम पड़ता है। मैंने बोला तेरे को जो भी ये सब कुछ छोड़ दे। मैं उसको इंग्लिश में लिखा, वो क्योंकि मैं बात नहीं कर सकता हूँ, आपका भाषा में समझता नहीं हूँ, आपका जो भाषा लिखते हो ना, मैं गूगल में ट्रांसलेट करके आपको लिखता हूँ। बोला ठीक है। अभी वो अभी आधा घंटा मेरे पास आया, क्या करूँ क्या नहीं, मैं उसको सब दे दिया। गुरुदेव का स्वीट दिया, 3.25 घंटे का जो मंत्र है, बहुत खुश है वो। और बहुत अभी बढ़िया भाई, बहुत आनंद आ रहा है आपके प्रचार की एक्टिविटी सुन के। प्रचार के बारे में आपको मैं, मेरा का स्क्रीनशॉट होता नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर भी आपको मैसेंजर में तो बोलूंगा। फिलीपाइन का एक ले से पादरी है, पादरी बोलने से जो उसका मैं जय गुरुदेव लिखता हूँ, वो लाइक करता है। वो भी बोला व्हाट इज दिस गुरु, गुरु गुरु गुरु। मैं बोला गुरु ये है, ऐसा है, पूरा उसको दे दिया। तो वो दिन से कुछ बहुत भी बढ़िया। होगा तो वो बहुत खुश है। जय गुरुदेव जी लिखता है ना, वो उसको लाइक करता है। और एक आज जो अपने ग्रुप में जो छोड़ा हूँ, जो बुद्ध प्रकाश मीना दिए थे, वो मेरे को पर्सनल देते, ये काम करो, इसलिए मैं कर देता हूँ फटाफट। ग्रुप में छोड़ा था, कैसे कैसे मिस्टर बीन बोल के एक ग्रुप है, उसमें चला गया, उसमें भी ओके होके आ गया है। और सही भाई, विदेश का आप जैसे सरल हृदय के गुरु भाई बड़ा मतलब गहरा प्रचार करते हैं और अलग अरे अलग। यार गुरुदेव का जब भी प्रचार मैं करता हूँ तभी खाना वाना सब भूल जाता हूँ, कुछ खाता नहीं हूँ।
मेरे को अपना घर वाला बोलते, मैं बोला तुम लोग को खाना रख दो, फिर मैं आराम से खाऊंगा। गुरुदेव का जब लगता है ना ग्रुप में छोड़ना का, फटफट फटफट 5, 10, 15 मिनट 20 मिनट में छोड़ देता हूँ। कभी कभी मेरा मोबाइल भी मेरे को सपोर्ट नहीं करता, फिर भी उसको गुरुदेव का पास में रखता हूँ, वो चालू हो जाता तुरंत, बिना अपना नेट चालू करके भी 10 मिनट में चालू किया हूँ 3-4 बार। फिर मेरे को लगता है अरे नेट चालू करने का, उसमें दिखाता है ऑफलाइन बोल के, फिर भी मैं करता हूँ, फिर भी ओके हो जाता है। ये गुरुदेव का चलिए गुरु कमाल है। भाई, आपकी बातें हमने सुनी और बहुत अच्छा लगा, और हम आपके भाव समझ गए हैं, और बड़ा जय आनंद गुरु। की बात है गुरु भाई कि आप इतना तेजी से प्रचार करते हैं। और अब बाकी गुरु भाई बहनों को मौका देते हैं। वैसे हमारा सेशन का भी समय हो रहा है अभी। तो गुरु भाई ने बड़े अच्छी बातें बताई। एक तो इन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई कि हमें जल्दीबाजी में या किसी कार्य को बीच में छोड़ के ध्यान पे नहीं बैठना चाहिए, फ्री होके बैठना चाहिए। दूसरा, इन्होंने प्रचार के बारे में अपने अनुभव बताए कि कैसे प्रचार करते हैं, और कैसे कैसे लोगों से इनका मिलना भी होता है, और उनको भी ये समझाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। हमें आपसी ग्रुप में कुछ लोग हम जो करते हैं, आपस में ही हम एक दूसरे को पोस्ट भेजते रहते हैं। उनसे तो बहुत अच्छा है कि हम नए लोगों को हमारी पोस्ट भेजें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से। चलिए, और कोई गुरु भाई, मनोज गुरु भाई, आप कुछ और भी बात कहना चाह रहे हैं तो बताइए, नहीं तो फिर हम किसी और गुरु भाई को लेते हैं। हाँ, पत्थर के बारे में बताता हूँ। पत्थर का ऐसा है, आप अगर करना चाहेंगे तो हो जाएगा। आप अगर पत्थर करना है तो आपको कोई दूध लेने जाते, उस टाइम कार्ड लेकर जाइए, दूध खरीदे, उसको भी देने का 5 रुपए का लो या 500 रुपए का लो। कभी किराना दुकान जाते उसको भी दो, कभी मॉल जाओ उसको भी जाओ, दो भाई ये कार्ड है। ज्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं, अभी वो पढ़ा लिखा है, यूट्यूब में जाकर देख बोले सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि बताने से वो समझेगा ना ये पागल हो गया। आज की बात बोलता हूँ, आप लोग को कभी कभी होटल में खाना खाने जाते होंगे, उस टाइम आपका रुमाल आप लोग भूल जाते हैं। ऐसा है गुरुदेव का कार्ड एक दो उधर भूल जाने का, उसको जिसको मिलने का मिल जाएगा। हम लोग क्या सोचते हैं कैसे भूल जाओ, कैसे भूल जाने का, उसको आपको देखने का नहीं, गुरुदेव वो देखेंगे। मैं ऐसा कितनी बार करता हूँ। मैं अभी गुरुदेव को अभी जो कोई भी दुकान में जाता हूँ, मैं अकेला जा नहीं पाता, मेरे फैमिली के साथ किस जाता हूँ, उसको मैं जबरदस्ती देता हूँ, ये लो। क्यों? और तुमसे हम 1000 रुपये का सामान लेगा, तुम 1 पैसा का नहीं लेगा। हाँ बोलता, क्या है उसमें सब लिखा है भाई, ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ। क्यों? बोलने से वो बोलेगा ये कुछ है, इसलिए मैं तो बोलता हूँ भाई, कुछ भी हो, आदमी दारू पी के रोड पे घूमता है, बीड़ी पीता है, पान खा के थूकता है, हम लोग गुरुदेव का पता लगने क्यों रुकते हैं? हाँ, अगर आपको बताने के लिए ऐसा लगता है तो आप ऐसा कीजिए ना, मेरे को दूसरा एक आदमी दिया भाई ये कार तेरे को देने के लिए, ले जा। बोलो, इतना भी बोल सकते थे, इतना तो बोल सकते थे। नहीं तो आपको क्या है, आपको बताने का अभी अपना गुरु भाई ने वो लोग बताने में शर्म आता है, तो उसको ऐसा करो, मेरे को कोई दिया ये ले लो, नहीं तो अपना घर में ये आया था 8-10 पीस, मेरे को एक है, आप बाकी ले लो, हो गया प्रचार। आप जी लोग बोलते मेरे का प्रचार होता नहीं है, क्यों नहीं होगा? आप लोग, और एक बात बोलता हूँ, गुरुदेव के लिए कम से कम एक टाइम का खाना छोड़ के आप आपका अगर सोशल मीडिया में जो है उसमें लगिए। एक एक टाइम खाने का आपको 10 मिनट लगता है, वो खाना छोड़ के आप कीजिए, आपको सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव भाई साहब। बड़ी भावुक और बड़ी अच्छी बातें बताई गुरु भाई ने, आनंद आ गया। और चलिए, और कोई गुरु भाई बहन यदि अपने विचार रखना चाहें तो उनका स्वागत है। और गुरु भाई ने जो बहुत अच्छी बात बताई कि अक्सर हम सेशन में भी कई बार डिस्कस करते हैं कि प्रचार करने के लिए प्रचार नहीं हो पा रहा है, या तो उनका कहने का, मनोज जी गुरु भाई का कहने का तात्पर्य था कि मन में भाव होने चाहिए हमें। प्रचार कहीं भी कैसे भी कभी भी किया जा सकता है। हम मॉल जाते हैं, वहाँ पे पंपलेट
ले जाएं या कुछ भी इस तरह के, या ऑनलाइन करें। चलिए, और कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी कोई बात साझा करना चाहें तो उनका स्वागत है। चलिए, मैं पीके सिंह जी, आपने हिंगू जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि मंच को श्री गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की जय अवतार गुरुदेव, की जय कल की अवतार की जय हो। जय जय गुरुदेव।